हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, ऑप्शन चेन की इस सीरीज में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स है जैसे कि डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इनके बारे में अभी तक के वीडियो में बात की है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होती है। Volatility refers to the degree of variation in the price of a financial instrument, such as a stock or a market index, over a certain period of time. इसको अगर हम एकदम सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी यानी किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में स्पेसिफिक टाइम के लिए कितना उतार चढ़ाव आ सकता है, इसे वोलेटिलिटी कहा जाता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी करंट मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में इंडिकेट करती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे देखकर ही करंट सिचुएशन में मार्केट में या फिर स्टॉक में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, यह है निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन और आप यहां पर एक कॉलम में आईवी को देख पा रहे होंगे। यही होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। हर एक स्टॉक या फिर इंडेक्स की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अलग अलग होती है क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडेक्स में कितना उतार चढ़ाव या फिर कितनी वोलेटिलिटी रह सकती है, ये उस स्टॉक की न्यूज के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए हर एक स्टॉक या फिर इंडेक्स की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अलग अलग होती है। अब ये आईवी अलग अलग क्यों होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मार्केट में कोई फियर यानी कि डर की सिचुएशन होती है, तब हमें यह लगता है कि पता नहीं अब मार्केट में क्या हो सकता है, या फिर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। उस वक्त किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स की आईवी बहुत हाई होती है, जैसे कि बजट का अनाउंसमेंट हो सकता है, इलेक्शंस के रिजल्ट हो सकते हैं, या फिर स्टॉक को लेकर कंपनी की कोई बड़ी अनाउंसमेंट। ऐसे वक्त पर स्टॉक की जो आईवी होती है वो बहुत हाई हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि आईवी को हमें मार्केट में कैसे रीड करना चाहिए। लो आईवी, जब भी आईवी 15% से कम होती है तब उसे लो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी कम वोलेटिलिटी यानी कि मार्केट में उतार चढ़ाव थोड़े कम रहने की उम्मीद होती है। जब भी मार्केट एक स्टेबल कंडीशन में होता है तो ऐसे माहौल में आमतौर पर आईवी जो है वो लो देखी जाती है। जब भी मार्केट में लो आईवी होती है तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कम होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से प्रीमियम जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। मॉडरेट आईवी, जब भी आईवी 15% से लेकर 25% के बीच में होती है तब उसे हम मॉडरेट आईवी कहते हैं। मॉडरेट आईवी हमें यह बताती है कि मार्केट में अभी मीडियम स्टेबिलिटी की उम्मीद है। मार्केट में कुछ मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन तो की जाती है, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एकदम हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इसीलिए इसको गुड आईवी भी कहा जाता है। हाई आईवी, जब भी आईवी 25% से ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि मार्केट में अभी बड़ी वोलेटिलिटी है। ऐसे मार्केट में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। आमतौर पर यह तब होता है जब कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट हो। ऐसे मार्केट में ऑप्शंस बहुत महंगे हो जाते हैं क्योंकि कीमतों में बड़े बदलाव का खतरा अधिक होता है। ऐसी मार्केट में अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन गलत होता है तो हमारी जो प्रीमियम्स है वो बहुत जल्दी कम भी हो जाती है। इसलिए जब भी आईवी हाई होती है तो सेलर्स जो होते हैं वो सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम मिल सके। इसके अलावा मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है जब आईवी 70% या फिर उससे अधिक भी हो जाती है।
तो उसे हम एक्सट्रीमली हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं। ये आईवी हमें यह बताती है कि मार्केट अभी बहुत अनस्टेबल है। मार्केट एक ऐसी लेवल पर है जहां पर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम रेसेंट सिनारियो की बात करेंगे तो जो कोविड का समय था उस वक्त आईवी जो है वो लगभग 70% के आसपास चली गई थी, क्योंकि यह एक वर्ल्ड क्राइसिस था और मार्केट के बारे में कोई कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि मार्केट अब यहां से कहां जाने वाला है। ऐसे वक्त पर ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो बहुत ही हाई हो जाते हैं, जो बड़े मूवमेंट में हाई रिस्क को इंडिकेट करते हैं। आई होप दोस्तों ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है इसको मैंने एक सिंपल से सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।